हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है और नाश्ता सबका हो चुका है और मुझे पीना था पानी, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। चाय कॉफ़ी दूध मैं कुछ नहीं पीती हूँ। तो मुझे इसके बाद जो रूम है उसको सेट करना है, ब्लैंकेट वगैरह सबको अच्छे से तय लगाकर मुझे रखना है। तो आज ना बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। एक तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी और धूप नहीं थी, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी। हम बहुत बुरे फंसे थे, आपको आगे पता चलेगा और मैं तभी आपको बता दूंगी। तो बस जो चाय कॉफ़ी के बर्तन थे उनको मैं लेकर जाऊंगी किचन में, और मेरी सांस बहुत फूल रही थी। यहाँ पर ना जो मेरी एनर्जी थी बहुत ज़्यादा डाउन थी, और कभी उठ रही थी, बैठ रही थी, रुक रुक कर जो काम था वो मैं कर रही थी। होता है मेरे साथ सुबह सुबह ऐसा ही। तो बस अब जी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, और ऐसे फिर मैं पहले अंदर वाले रूम को अच्छे से समेट कर और फिर बाहर वाले की, और फिर उसके बाद मैं बाहर की तरफ जाऊँगी। जहाँ पर जो झाड़ू था वो सब मैंने निकाल दिया था। बाहर बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी थी आंधी की वजह से। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने आप लोगों को हाय किया है, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और ये है दोपहर का टाइम, और मुझे बनानी थी आटे और गुड़ की मट्ठियाँ, जो कि बहुत टेस्टी होती है और काफ़ी टाइम चल जाती हैं। और बस वो बनाने लगी हूँ। बस फटाफट से एक तरफ मैंने थोड़ी बहुत निकाल कर रख ली थी, और जब वो फ्राई हो रही थी तब मैंने उतनी देर में दूसरा वाला जो राउंड था वो तैयार कर लिया था। इसके बाद फिर हमें गुरुद्वारा जाना था और काफ़ी दूर था। तो मुझे लगा कि मैं फटाफट से जितनी मुझसे निकाली गई मैं उतनी निकाल रही हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो मैं इस तरह से बना रही हूँ। बहुत लोग बनाते होंगे, उन सबको पता होगा। अच्छी लगती है और छोटी मोटी भूख के लिए भी अच्छी है, और वैसे भी अच्छी होती है ये। बहुत मन कर रहा था मेरा भी, जैसे पूड़ियाँ हो गई मीठी वो बनाऊँ, फिर मुझे लगा कि चलो ये बना लेती हूँ। हालांकि इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले ना मैं हाथ से बना रही थी और फिर बहुत ज़्यादा मोटी हो रही थी, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो क्यों ना इनको मैं बेल कर ही काट कर ही बना लेती हूँ। उससे जो आटा होगा वो मैं वापस यूज़ कर रही थी। तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, क्योंकि अभी मुझे रेडी भी होना है। और काफ़ी वैसे जितनी मुझसे सीखी थी मैंने सीखने की पूरी कोशिश की थी। खाई मैंने नहीं थी, मैं आकर खाई थी। तो यहाँ पर बस इतनी मोटी मुझे चाहिए थी, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट सी ना बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैं वॉइस ओवर करी थी ना, तो मेरी जो सांस थी वो बहुत ज़्यादा फूल रही थी, और इसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो बस यहाँ पर बस अब मैं लग गई हूँ। वीडियो के मैंने फास्ट किया हुआ है, वरना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं इसको बिल्कुल कम करके दिखाती। तो यहाँ पर बस ये कम गैस में सिक रही है, क्योंकि तेज़ गैस पर जो ना कच्ची रह जाती है। तो इसके बाद फिर हम निकल गए थे घर से, और आप लोग भी देख लीजिए हरे भरे खेत और बहुत प्यारा मौसम था, बारिश हो रही थी। और ना यही बात मैं आप लोगों को बता रही थी कि घर से हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन रास्ते में क्या हुआ ना, बारिश हो रही थी और इतनी ठंड थी, इतनी ज़्यादा ना, कि हम लोग ऐसे कर रहे थे कि यार काश हम लोग स्वेटर कोटी वगैरह डाल कर आ जाते। तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर यहाँ पर ना हम लोगों को शॉल लेने पड़े थे, मुझे और मेरे हस्बैंड को। दोनों गए थे, बच्चे घर पर थे, वो जाते ही नहीं है, एक उनके एग्ज़ाम थे। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और मैं आप लोगों को पीछे का जो दृश्य था वो दिखा रही थी। बस फिर चलते हैं अंदर मत्था टेकने के लिए। और
आप लोग भी चलिए मेरे साथ। और ये जहाँ पर भी बारिश होकर रुकी हुई थी, बादल अब भी पूरे छाए हुए थे कि अभी हो जाएगी बारिश, बिल्कुल भी धूप नहीं थी। बहुत बुरे फंसे थे आज, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमें रास्ते में शॉल वगैरह लेने पड़ेंगे। बस सभी जब हम आए ना, सभी लोग शॉल लेकर आए हुए थे। किसी ने तो जैकेट कोट सब डाला हुआ था, और मैं इतना अपना जो पतला सूट था उसमें ही चली गई, और ये भी मेरे साथ ऐसे ही चले गए। मैंने इनको बोला भी था कि अगर देख लो तो आपको ठंड लग रही है तो आप तो इन्होंने भी मुझे नहीं कहा कि नहीं नहीं बहुत गर्मी होगी बाहर। मुझे भी लगा था, लेकिन बड़े फंसे हम आज दोनों। तो यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि देखो वो नया बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था। और जब हम गए थे ना, इसके नेक्स्ट दिन मेला था बहुत भारी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मुझसे नहीं चला जाता, तो फिर हम एक दिन पहले चले गए थे। जो सजावट थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, धार्मिक स्थान हो, बहुत प्यारा ही होता है और मन अच्छा हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि हमें कोई टेंशन है कि नहीं है। और ये देखिए बहुत बहुत सुंदर लग रहा था, बैलून से सजावट की गई थी। तो यहाँ पर बस मैंने मत्था टेक लिया था और फिर इन्होंने भी टेक लिया था। और बस भगवान सबको अच्छा तंदुरुस्त बनाए रखे। और यहाँ पर हम मतलब मैंने तो जो खाना था वो खा लिया था। लंगर मैंने नहीं खाया था। जे चाय पी रहे थे यहाँ पर ना, आलू पकौड़े मतलब लंगर लगा हुआ था, वो हमने खाए थे। और मैं इनकी वेट कर रही थी और देख रही थी कि ये वीडियो में कैप्चर हो रहे हैं कि। हेलो एवरीवन। तो सुबह मैंने आपके साथ बातें की थी और अब मैं रही हूँ सीधा शाम के टाइम, और शाम के बज चुके हैं 5। बस अब हम अभी घर पहुँचे हैं। और हमारे साथ हुआ ये कि जब हम गए थे ना, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि बाहर इतनी ठंड होगी। एक तो बारिश हो रही है और शायद मुझे लगता है कि तूफ़ान भी आया था हल्का हल्का सा, लेकिन बारिश थी। तो हमें इतना पता नहीं था कि बारिश की वजह से इतनी ठंड होगी। और हमें रास्ते में ना शॉल लेने पड़े दुकान से, इतनी ज़्यादा ठंड थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी हमसे। और बारिश हो रही थी, और जब हम वापस आ रहे थे तब ही बारिश होकर रुकी हुई थी। सच में बहुत ठंड लग रही थी। तो बस अब थोड़ी सी करूँगी रेस्ट और फिर जाऊँगी किचन में। मुझे बनाना है सबका फेवरेट, मेरा फेवरेट, इनका सबका फेवरेट बैंगन का भरता। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में ही खाया था, हमारे वहाँ नहीं बनता था, क्योंकि ना जो बैंगन रहते हैं उसको ना वो क्या कहते हैं, फ्राई करके सूखे बैंगन ऐसे तो बनते रहते हैं, लेकिन बैंगन का भरता नहीं बनता था। पता नहीं क्यों, पता नहीं कीड़े होते हैं और उस कारण से डरते थे सभी। मैंने सच में पहले तो नहीं खाया था, लेकिन जब से यहाँ स्टार्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता था बनाना भी और खाना भी। मैं बहुत मन लगा देती हूँ बस अपना बैंगन का भरता बनाने में। तो देते हैं सभी को सरप्राइज़ और चलते हैं किचन में। देखती हूँ उसको तवे पर भून कर बनाती हूँ कि मैं काट कर बनाती हूँ। मुझे 2-3 तरीक़ों से आता है, मैं वैसे बना लेती हूँ। एक दिन मैंने बनाया था, उसको छील कर फिर फ्राई किया और 1-2 सीटी लगा दी थी सॉफ्ट होने तक। और फिर दूसरा ऑप्शन जो होता है उसको काट कर और जो आयरन का तवा रहता है उस पर भूनना पड़ता है जब तक कि वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता है। देखती हूँ दोनों में से एक तरीका यूज़ करती हूँ। तो चलिए गाइस, फिर कर देते हैं वीडियो का एंड। और ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अगर इसमें ही बैंगन के भरते की रेसिपी ऐड कर दी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो थैंक यू सो मच वीडियो। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने कि मुझे बनाना है बैंगन का भरता। तो यहाँ पर बस मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे से बैंगन थे और इनको मैंने पहले तो अच्छे से साफ़ किया और फिर इसमें हल्का सा कट देकर इनको चेक किया कि कहीं कोई कीड़ा ना हो। और अब मैं इन पर जो हल्का सा ऑयल है वो कर दूँगी, ताकि ना जब ये पक जाएं, एक तो अच्छे से पक जाते हैं, दूसरा जब हम इनको मतलब इनका छिलका उतारते हैं तो ये अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले मुझे लगा कि चलो मैं यहाँ पर जो तड़का है उसकी तैयारी कर लेती हूँ, और जो बैंगन है वो फिर अपने आप सिकते रहेंगे, तो मेरा ये काम तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑयल था वो गर्म हो चुका था, और फिर मैंने इसमें जो प्याज थी वो 3 प्याज ली थी मैंने, और हरी मिर्च थी, और तो कुछ नहीं था, और टमाटर। यहाँ पर ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके थे और मैंने इसमें 3 टमाटर ऐड किए थे, वो भी रखे हुए थे। तो फिर मुझे लगा कि सारे ही डाल देती हूँ वरना रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। तो अब इसमें जाएगा हल्का सा नमक, क्योंकि ये फिर गल जाएंगे जल्दी जल्दी से, और मुझे अभी आटा भी लगाना है। क्योंकि ना मुझे ऐसे होता है कि बस मैं फटाफट अपना काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर जैसे जैसे मतलब अंधेरा होता जाता है ना, तो फिर बस मुझे ऐसे होता है कि बस अब मैं फटाफट से अपना काम फिनिश करूं और रूम में चली जाऊं। तो मुझे लगा जब तक ये काम हो गया है, और फिर मैंने जो बैंगन थे उनको वापस रख दिया था तवे पर। आधे सिक चुके थे, आधे सिकने बाकी थे, तो मुझे लगा उतने टाइम में मैंने जो आटा है वो लगा लेती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है हम सबके लिए। हालांकि लगते 5 मिनट है, बस ये होता है ना कि आटा लगाना है, आटा लगाना है। तो बस अब मैं जो आटा है वो लगा रही हूँ, और एक हाथ से जो बैंगन है उनको सेट कर रही हूँ। एक होता है ना बड़ा जो रहते हैं वो सीखने में इतना वो नहीं होता झंझट, ये छोटे छोटे थे और 4-5 थे, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और तवा छोटा पड़ रहा था। बस मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, आकर थोड़ी सी की मैंने रेस्ट, और उसके बाद ही मैं आ गई थी। मुझे ना ऐसे होता है कि मैं बस पहले अपना काम ख़त्म करूं। यहाँ पर जो आटा था वो लग गया था, मैंने ऑयल लगाकर इसको ढक कर छोड़ दिया था। ये जो रोटियां हैं वो सॉफ्ट बने, तो यहाँ पर जे हो चुके थे। अब मैंने इसमें डालने थे मसाले। मसाले वही रोज के जो अलग था वो था अमचूर पाउडर, और फिर मैं ऐड कर दूंगी बैंगन। तो अगर एवरीवन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बैंगन का भरता है बस अभी जस्ट बनने ही वाला है। तो जब तक कि मैं रोटी बनाती, जो मेरे फ़ोन की बैटरी थी वो चली गई थी, तो फिर आगे मैंने शूट नहीं किया था। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।